नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बजने जा रहे हैं और वक्त हो गया है आईबीसी 24 के मॉर्निंग नंबर 1 बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या खास होने जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल कहां पर है और कहां पर मर्डर से सनसनी फैल गई है। तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस देखते हैं। सीएम शिवराज का आज जबलपुर और रीवा दौरा। सिहोरा में विकास यात्रा में होंगे शामिल। रीवा में नई हवाई अड्डे का भूमि पूजन और लाडली लक्ष्मियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रशासन विभाग के गौरव समागम कार्यक्रम में होंगे शामिल। निकायों के महापौर अध्यक्षों से करेंगे चर्चा। उत्कृष्ट कार्यों के लिए देंगे अवार्ड। आज रायपुर दौरे पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर और कोषाध्यक्ष पवन बंसल 24 फरवरी से होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर लेंगे बैठक। कमलनाथ के बाद आज बागेश्वर धाम जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। 18 फरवरी को सीएम शिवराज भी धीरेन्द्र शास्त्री से करेंगे मुलाकात। रायपुर में एक दिन की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ता भी करेंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। जांजगीर के कांग्रेस नेता पर पुलिस का एक्शन। 2 लाइसेंसी पिस्टल, 2 एयर पिस्टल और 47 कारतूस जब्त। लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश। शादी में की थी हवाई फायरिंग। भिलाई स्टील प्लांट में एक दिन में 2 हादसे, एक मजदूर का कटा पैर। वहीं रेल मिल में ढलाई के दौरान आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। कांकेर पुलिस ने 3 नाबालिगों को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया। गांव से जबरन उठाकर ले गए थे नक्सली। संगठन में भर्ती होने का बना रहे थे दबाव। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे एग्जाम। 2 साल बाद हो रही है ऑफलाइन परीक्षा। और रायपुर के श्री सालासर बालाजी मंदिर में पंचम वार्षिकोत्सव। आज दोपहर 3 बजे श्री राम मंदिर से निकाली जाएगी निशान यात्रा। शाम को भजन संध्या का आयोजन। कल भी होंगे कई आयोजन। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और 7 बजे की बड़ी बात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं आज की 7 बड़ी खबरों के साथ। तुर्की में भीषण भूकंप के बाद अब मौत का आंकड़ा 35,418 को भी पार कर गया है। वहीं राहुल गांधी निजी दौरे पर श्रीनगर जाएंगे। इसके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चौथी बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी और श्रृंगार गौरी मामले में आज बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। 5वीं बड़ी खबर, बीबीसी के दफ्तरों पर 3 दिनों तक जारी रहेगा आईटी का सर्वेक्षण। इसके साथ ही 6ठी बड़ी खबर, असम में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई है और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7वीं बड़ी खबर, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज भारत वेस्ट इंडीज के सामने मैदान में होगी। चलिए इन तमाम खबरों के बाद रुख करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क पर खड़ी कार पर पत्थर गिर गया है। बगल की निर्माणाधीन बिल्डिंग से पत्थर गिरा। कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा मुंबई के वर्ली में हुआ है। बिल्डिंग के 42वें फ्लोर से ये पत्थर गिरा और उसके बाद आप देखिए इस कार में जो लोग बैठे हुए थे वो इस हादसे का शिकार हुए और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे ये कार खड़ी थी, काम चल रहा था। 42वें फ्लोर से एक बड़ा पत्थर इस कार पर गिरा और कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में। मुंबई के वर्ली इलाके में ये बेहद बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं, क्योंकि बिल्डिंग के 42वें फ्लोर से बताया जा रहा है कि ये पत्थर गिरे हैं और सड़क पर ये कार खड़ी हुई थी और उस दौरान पत्थर गिरा और ये दर्दनाक हादसा हो गया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक युवक अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मारने के बाद खुद थाने पहुंच गया। थाने में उसने बताया कि पत्नी की उसने हत्या कर दी है, अब उसे जेल में बंद कर दीजिए। पुलिस तुरंत आरोपी को हिरासत में लेकर घटनास्थल पहुंची। महिला का शव घर में पड़ा हुआ था। आरोपी रामकृष्ण केवट पर शक करता था। इसको लेकर आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते थे। इनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बेहद सनसनीखेज वारदात शिवपुरी में सामने आई। कुल्हाड़ी से काटने के बाद हत्यारा पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को उसने सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, अब आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये आशाबाई थी, एक आशाबाई केवट, पत्नी रामकिशन केवट सुमेला की रहने वाली थी। इसके पति ने इसकी हत्या कर दी है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी वीरेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये शिवपुरी के बदरवास थाना क्षेत्र के सुमेला गांव की घटना है। यहाँ पर एक दंपति रहती थी, रामकृष्ण केवट जिसका नाम था यह, और इनके 2 बच्चे भी थे। कुछ साल पूर्व इसकी शादी करेरा थाना क्षेत्र के सिलापुर गांव से हुई थी। हालांकि शादी के कुछ साल बाद तक तो ठीक रहे, लेकिन अभी कुछ समय से अपनी पत्नी पर कुछ सेहत को लेकर संदेह करने लगा था और इसी बात को लेकर आवेश में आकर बीते रोज ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और रक्तरंजित कुल्हाड़ी लेकर यह आरोपी थाने पहुंच गया। थाने में जाकर बोला कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस इस पूरी बात को सुनकर भयभीत हो गई और उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो पत्नी का शव पड़ा हुआ था। उन्होंने पति को गिरफ्तार किया, पत्नी के शव को उन्होंने पीएम के लिए भिजवाया। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए वीरेंद्र। आगे बढ़ते हैं। रीवा में आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से संवाद करेंगे। लाडली लक्ष्मी के साथ ही महिला खेल प्रतिभाओं का सम्मान होगा। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। रीवा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसकी आधारशिला रखेंगे। रीवा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा चौरहटा हवाई पट्टी। आपको बता दें, अगस्त से यहां से 72 सीटर विमान उड़ान भी भरेंगे। तो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है आज रीवा को। सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा के दौरे पर रहेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज चौरहटा हवाई पट्टी के नाम से रीवा एयरपोर्ट का जो नामकरण किया जाएगा की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरव समागम 2023 अर्बन प्राइड अवार्ड्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर काम करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद करेंगे। और आज एक बार फिर रायपुर में कांग्रेस के दिग्गजों का दौरा रहेगा। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, पवन बंसल का दौरा है। दोनों नेता आज सुबह करीब 9:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन स्थल का निरीक्षण करेंगे। राजीव भवन में आयोजित बैठक में भी शामिल होंगे। तो 24 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार रायपुर में होने जा रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारियां भी जोरों पर है। और आज कोषाध्यक्ष पवन बंसल और उनके साथ तारिक अनवर भी आने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का निरीक्षण करेंगे और राजीव भवन में आयोजित बैठक में शामिल भी होंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के हजारों कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। संशोधित वेतनमान समेत 20 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से आज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की आशंका है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल में अस्पतालों में जांच करने वाले एमएलटी, रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन, मेट्रियन, एक्स-रे टेक्नीशियन से लेकर लिपिक संवर्ग और क्लास 4 कर्मचारी तक शामिल हैं।
तो वहीं भोपाल में आज मध्य प्रदेश की आशा उषा कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। नीलम पार्क में तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगी और सहयोगी संगठन के बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है। आपको बता दें, अपनी कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है और इस कारण सर्वे और टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश भर में पिछले 7 दिनों से इनकी हड़ताल जारी है और आज भोपाल में इनका बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। न सिर्फ आशा उषा कार्यकर्ता बल्कि मध्य प्रदेश में आज से सरकारी डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं। आज काली पट्टी बांध करके काम करेंगे तमाम सरकारी डॉक्टर्स और कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ओपीडी का काम भी नहीं करेंगे और फिर उसके बाद 17 फरवरी से हड़ताल की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, अपनी कई मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और इसके साथ इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर मध्य प्रदेश के निजी डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि अब निजी डॉक्टर्स ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, बिजली बिल नहीं भरने पर अब एक्शन होगा। बिजली बिल अगर नहीं भरा गया तो बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब कार्रवाई करेगी। इसके साथ खसरे में भी दर्ज होगी बकाया बिल की जानकारी। संपत्ति का नामांतरण और बिक्री भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ना करना काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बिजली विभाग बड़ी तैयारी करने जा रहा है। संपत्ति का ना तो नामांतरण होगा और ना ही आप बिक्री कर पाएंगे और इसके साथ आपका बैंक अकाउंट भी सीज हो सकता है। वहीं भोपाल के कई इलाके आज बिजली संकट से जूझने वाले हैं। कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से 2 बजे तक 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस वर्क होगा और मेंटेनेंस वर्क के चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। वर्धमान सिटी, अहिंसा विहार में बिजली बंद रहेगी 5 घंटे के लिए। ये फैसला लिया गया है बिजली विभाग की तरफ से। मेंटेनेंस वर्क के चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। और आज बागेश्वर धाम के दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा। कमलनाथ के बाद वीरी शर्मा भी छतरपुर जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम जाएंगे और वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और आपको याद ही होगा कि इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ भी छतरपुर के दौरे पर थे। बागेश्वर धाम में उन्होंने बालाजी के दर्शन किए, धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की, बंद कमरे में उनकी काफी देर तक बातचीत हुई। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छतरपुर के दौरे पर रहेंगे, बागेश्वर धाम जाएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री से भी उनकी मुलाकात होगी। तो वह नवा रायपुर में 24 फरवरी से होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्र अधिवेशन के लिए मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में स्वागत समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, विधायक और समिति के सदस्य मौजूद थे। इस बैठक के बाद अधिवेशन के लिए गठित कई उप समितियों के चेयरमैन की भी बैठक हुई। बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने बताया कि सत्ता और संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी तैयारियों में लगे हुए हैं और यह ऐतिहासिक होगा। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि कमरे में बैठकर ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी की नजर हम पर है, हमारी सरकार और लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हमें खुशी है कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब जिस तरह से मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, यह महाधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। दुनिया भर में इसे देखेंगे। आज सैलजा मैडम के अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें सारे विषयों पे चर्चा हुई। तैयारी के संदर्भ में निर्देश उन्होंने दिया है और लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। पिछले दौरे में भी आए थे और उसमें भी जो मार्गदर्शन दिए उसके अनुरूप काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उस ढंग से आज स्वागत कमेटी की बैठक भी हुई थी, तो हम पूरे देश के सभी जो भी अतिथि आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं। दरअसल चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत 24 फरवरी से हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और 24 फरवरी को सतना में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाह सतना में मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह मैहर में शारदा माता के दर्शन भी करने जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2023 में इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी विकास यात्रा के बहाने अपने सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा में विकास यात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। 13 करोड़ 34 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं सिंधिया ने भी राज्य और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर निशाना साधा। पूरे प्रदेश में विकास यात्राओं का दौर चल रहा है। विगत दिनों में अनेक विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चप्पे चप्पे पर किए हैं। विकास यात्राओं के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। दालों का दल, भ्रष्टाचारियों का दल, देश को कलंकित करने वाला दल, देश की हमारी सेना पर प्रश्न उठाने वाला दल, वो दल जिसने 15 महीनों में मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बागेश्वर सरकार के बाद नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अब पंडोखर सरकार को भी चुनौती दी है, जिसके बाद पंडोखर सरकार ने चुनौती स्वीकार करते हुए समिति के श्याम मानव को भोपाल में लगे दिव्य दरबार में आने के लिए कहा है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारों को लेकर चुनौती देकर चर्चा में आई नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अब पंडोखर सरकार को चुनौती दी है, जिसे पंडोखर सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के संस्थापक श्याम मानव को भोपाल में लगे दिव्य दरबार में आने को कहा है। उनका कुल चलन को स्वीकार करता हूँ। थोड़ा सा हैसियत है, हिम्मत है तो अपने लोगों को लेकर पंडोखर धाम भी दीजिए, भोपाल भी दीजिए, यहाँ उनकी संस्था हो तो आज भी दीजिए। पंडोखर सरकार ने श्याम मानव को बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो परीक्षण में हार गए तो उन्हें 51 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। श्याम मानव जी को निमंत्रण देना चाहता हूँ, जिसको वो उठाएंगे वो व्यक्ति उठ के सामने आएगा और मैं लिखूंगा और वो व्यक्ति कहेगा यस, यदि वो कहेगा नो तो आप जो विधान दंड बनाएंगे मैं स्वीकार करूंगा। दरअसल श्याम मानव ने पंडोखर सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वो उनके 10 लोगों के नाम और उनके नंबर लिफाफे में रख कर दिखाएं। इसी के बाद पंडोखर सरकार ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। भिलाई स्टील प्लांट में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को 3 हादसों में 2 ठेका श्रमिक जख्मी हो गए। मंगलवार की रात यूनिवर्सल रेल मिल में रेल पटरी ढलाई के दौरान BD2 रोलिंग टेबल के 130 मीटर लंबी रेल पटरी छिटक कर दूर जा गिरी। देखती हुई रेल पटरी की चपेट में आने से वहां मौजूद ज्वलनशील पदार्थ में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी कर्मचारी आहत नहीं हुआ, अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी। घटना क्यों हुई, जांच का विषय है। फिलहाल URM में उत्पादन रोक दिया गया है। और आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो कि 5 अप्रैल तक चलेंगी। 5 अप्रैल तक 12वीं के एग्जाम रहेंगे, तो वहीं 10वीं के एग्जाम्स 21 मार्च तक रहेंगे। सुबह 10:30 बजे से एग्जाम शुरू होंगे। करीब 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। लेट होने पर अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बैन रहेंगे। और अब बात करेंगे श्री सालासर बालाजी के पंचम वार्षिकोत्सव की।
तो रायपुर के श्री सालासर बालाजी मंदिर में पंचम वार्षिकोत्सव का आयोजन आज और कल किया जाएगा। छोकरा नाला रायपुर श्री सालासर धाम में वार्षिकोत्सव के दौरान 2 दिनों तक पूजा पाठ, भोग भंडारा और महाआरती के साथ भजन कार्यक्रम होंगे। श्री सालासर बालाजी मंदिर सेवा समिति की ओर से जानकारी दी गई कि वार्षिकोत्सव के पहले दिन यानी आज दोपहर 3 बजे निशान यात्रा श्री राम मंदिर से शुरू होगी। शाम 6 बजे से हरमिंदर सिंह रोमी की भजन संध्या होगी और प्रसादी भोजन रात 9:30 बजे होगी। इसी तरह दूसरे दिन 16 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से दुग्धाभिषेक, सुबह 10 बजे सवा मणि का भोग चढ़ाया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे से महाभंडारा होगा और शाम 5 बजे से 56 भोग और शाम 6 बजे महाआरती की जाएगी। इसके बाद शाम 7 बजे से राजपारिक की भजन संध्या होगी और 9:30 बजे प्रसादी भोजन का वितरण होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।